एक लड़की ने पुरुष का रूप धारण कर एक विद्या संस्थान में पढ़ने का निश्चय किया, लेकिन पहले ही दिन उसे नकली राजकुमार के साथ एक ही कमरे में रहना पड़ा। कमरे में जाकर उसने देखा कि वहाँ सिर्फ एक ही बिस्तर था। घबराकर वह भागने लगी, पर राजकुमार ने रोक लिया और पूछा कि क्या वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। लड़की को मजबूरी में अपनी पहचान निभानी पड़ी और वह लौट आई, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा राजकुमार कपड़े उतार रहा था। वह डरकर आंखें ढककर बोली कि जल्दी कपड़े पहन लो, मगर राजकुमार हंसकर बोला, सब लड़के हैं, क्या शर्म। फिर उसने लड़की को खींचकर अपने पास बिठा लिया और कहा, बिस्तर पर साथ लेट जाओ। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह राजकुमार के पास जा गिरी। दोनों के बीच अचानक हुई नजदीकी से माहौल अजीब बन गया और लड़की तुरंत उठकर बाहर जाने लगी। अगले दिन कक्षा में गुरुजी ने एक निषिद्ध पुस्तक के बारे में पूछा जिसे एक स्त्री ने लिखा था। सब उसकी तारीफ कर रहे थे, पर कोई नहीं जानता था कि वह किताब उसी लड़की की थी। लड़की ने वो किताब इसलिए लिखी थी क्योंकि उसके पिता उसे पढ़ने से मना करते थे और उसे बंद कर दिया था, लेकिन उसने शिक्षा के लिए घर से भागकर पुरुष का रूप धारण किया। तभी एक उद्दंड विद्यार्थी ने स्त्रियों की प्रतिभा को अपमानित किया। राजकुमार ने उसका विरोध किया और कहा कि महिलाएं भी बुद्धिमान हो सकती हैं। दोनों के विचार सुनकर सबने ताली बजाई, पर वह विद्यार्थी नाराज होकर बदला लेने लगा। रात में लड़की जब कमरे लौटी तो राजकुमार ने बिस्तर के बीच एक शेल्फ रख दी और कहा कि उसे किसी के बहुत पास सोना अच्छा नहीं लगता। लड़की प्रभावित हुई कि वह इतना समझदार है। बाद में राजकुमार ने कहा कि कक्षा में उसकी बातों ने उसे झकझोर दिया और उसने प्रण किया कि भविष्य में वह महिलाओं के अधिकारों के लिए कानून बदलेगा। लड़की उसकी सोच से प्रभावित हुई, पर उसे विश्वास नहीं था कि कोई इतना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसी रात जब दोनों के बीच बात हुई तो राजकुमार ने महसूस किया कि उसके मन में अजीब भावनाएं जाग रही हैं। अगले दिन एक उद्दंड छात्र ने लड़की को अकेले में फंसाया और कमरे में सांप छोड़ दिया। लड़की डरकर चीखी और राजकुमार दौड़ता हुआ पहुंचा, दरवाजा तोड़ा और उसे बचाया। गुरुजी ने दंड स्वरूप राजकुमार को घुटनों पर बैठाया। लड़की उसके लिए खाना लाई और राजकुमार उसे देखकर कुछ कह न सका। उसने उसके बनाए भोजन को मुस्कुराते हुए खाया और कहा कि जो भी वह बनाए उसे पसंद है। लड़की ने अपनी कठिनाइयां बताई तो उसने वादा किया कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उनकी आंखें मिली तो दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगा। लड़की ने सोचा वह बीमार है और उसकी नब्ज देखी, पर राजकुमार ने शर्म से उसे जाने को कहा। लड़की फिसल गई और दोनों जमीन पर गिर पड़े, जिससे राजकुमार के नाक से खून बह निकला। इसके बाद हर बार जब वह लड़की को देखता उसका दिल अनियंत्रित हो उठता। वह सोचता शायद वह पागल हो गया है, क्योंकि उसने किसी लड़के के लिए ऐसे भाव कभी नहीं महसूस किए। उसे एहसास नहीं था कि जिसे वह अपना सहपाठी समझता था वही उसकी नियति की सच्ची प्रेमिका है।